नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए जिनशासन नायक महावीर भगवान की। जय बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्रप्रभु भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनि राज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। जिनेंद्र देव की पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों हम सब ने पुण्य का प्रभाव देखा, आहार दान देने का प्रभाव देखा। आज पुण्य चलते हैं एक ऐसे महापुरुष की तरफ जो कभी संकटों से डरा नहीं। एक ऐसा जीव जो अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा था, अनेकों कष्टों को सहन कर रहा था। वह जीव किस प्रकार की क्रिया, किस प्रकार के भावों के माध्यम से सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ये हम एक कथानक के माध्यम से जानेंगे। जम्बूद्वीप में चलते हैं, उसमें भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में भी अंग देश। यह वही अंग देश है जो प्रथम तीर्थेश ऋषभदेव के पुत्र के नाम से पड़ा था। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र थे और एक बाहुबली। उनके सबके नाम से अलग अलग देशों के नाम पड़े। भरत के नाम से ये भारत नाम पड़ा, अंग के नाम से अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, सबके नाम से अलग अलग देशों के नाम पड़े। और उसी अंग देश में मन को शांति प्रदान करने वाली, अल्लाहत पहुंचाने वाली एक पावन नगरी चंपापुरी नगरी। ये वही नगरी है जहाँ पर प्रथम बाल ब्रह्मचारी श्री वासु पूज्य स्वामी के 5 कल्याणक मनाए गए। हम ऐसे पावन सिद्ध क्षेत्र की अंतरंग के विशुद्ध भावों से बारंबार वंदना करते हैं। नमोस्तु जिनाय, नमोस्तु जिनाय, नमोस्तु जिनाय। उस पावन धरा का अगर एक बार भी कोई उच्चारण करता है तो उसके असंख्यात पाप कर्मों की निर्जरा होती है। उस चंपापुर नगरी में धात्रीवाहन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही न्यायप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ, प्रजापालक और अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह देने वाला था। समय समय पर अपना भेष बदलकर रात्रि में नगर में भ्रमण करता और देखता कहीं मेरी प्रजा में किसी प्रकार का दुख तो नहीं, और अगर कोई दुखी मिलता तो
प्रातः काल उसे राज दरबार में बुला के उसके लिए उचित सहयोग करता। उसकी रानी अभयमती, जैसा नाम वैसी गुण, निर्भय थी, किसी से डर नहीं था। और हाँ, डर किस बात का, आखिर रानी हूं, इतने बड़े राजा की पट्ट रानी हूं, कोई जरा मेरे सामने बोल के तो बताए। जब राजा को भी मैं अपनी उंगली पे नचा सकती हूं, तो फिर भला मेरे सामने और किसी की क्या मजाल। और उसी नगर में एक भद्रपर्णा में वृषभ दास सेठ रहता था। वृषभ का मतलब क्या होता है? धवल, भद्र, दयालु। उसका भी जैसा नाम वैसे गुण। वह अंतरंग से एकदम धवल था। उसके चित्त में किसी भी प्रकार की कालिमा ना थी और उसके पद आऊ में उसके पीछे पीछे चलने वाली पतिव्रता, उसकी धर्मपत्नी, जिसका नाम था जिनमती, वो सदैव जिनेंद्र भगवान की अर्चना में संलग्न रहती, जिनेंद्र भगवान के पाद मूल में संलग्न रहती, उनके श्री चरण को अपने हृदय कमल में बसा के रखती। जिनेंद्र भगवान के मत को ही मानने वाली थी, अन्य मिथ्या मतों का पोषण नहीं करती। इसलिए उसका नाम पड़ गया जिनमती। और उन भद्र परिणामियों के परिवार में एक सुवग्वाला रहता था। वो प्रतिदिन अपनी झोपड़ी से आता और उनकी गाय आदि को ले जाता जंगल में और संध्या काल को वापस ले आता। पहले चाहे नगर में सेठ हो चाहे गरीब, सबके घर में गौ आदि होती थी। गौ को वैदिक परंपरा में माँ कहते हैं। सही तो कहते हैं, एक अपेक्षा से। हाँ बहन जी, कैमरा लगाए पीछे ध्यान से। क्यों? क्योंकि उसका दुग्ध पान करके हम युवा होते हैं, हमारे शरीर में ताकत आती है। तो जैसे माँ अपने पुत्र का पालन करती है, उसी प्रकार गौ भी हम सबका पालन करती है। उसका प्रतिदिन यही नियम था, जाता गाय को लेके और संध्या काल में आ जाता। अपने साथ साथ में कलेवा ले जाता। कलेवा जानते हो? ब्रेकफास्ट, टोसा। हम महाराष्ट्र में थे तो वहाँ बोलते थे टोसा। साथ में वो टोसा, किसी का ना भरोसा। अपना टिफिन अपने साथ है तो किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता। और अपने पास चाहे कितना भी पैसा है और जंगल में फंस गए तो दूसरे की रोटी की तरफ ही निगाह जाते हैं। महान भाव। वह सुवग्वाला एक दिन गोधूली संध्या में अपने घर की तरफ आ रहा था। अचानक उसकी दृष्टि एक चट्टान पे गई। चट्टान पे गई तो उसने देखा चट्टान पे कोई बैठा हुआ है। लेकिन अरे ये क्या, इतनी भीषण सर्दी में ये बिना वस्त्रों के कौन बैठा है? उसके नेत्र नम होने लगे। सोचने लगा,
देखो, पाप कर्म भी किसी को नहीं छोड़ता। मेरे पास कम से कम फटे कपड़े तो हैं, लेकिन बेचारी इनके पास तो कपड़े भी नहीं है। कौन बैठा था चट्टान पे ऐसा जिसके तन पे एक धागा भी ना था? लेकिन वो ये जानता नहीं था। उसने जैसे ही अपने कदम घर की ओर बढ़ाए तो अचानक से एक विचार उसके अंतरंग में गूंज उठा। अरे सुवग, ये क्या कर रहा है तू? वो अकेले बैठे हैं, अगर कोई जंगली जानवर आके उन्हें खा गया तो, या भीषण सर्दी में रात्रि में उनके प्राण पखेरु हो गए तो तुझे घोर पाप लगेगा, क्योंकि तूने देखा है उनको अकेले असहाय। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो, रास्ते में कोई तिरंच आदि मिल जाता है तो आप क्या करते हो? फ़ोन निकालते हो, एम्बुलेंस आदि बुलाते हो, डॉक्टर को फ़ोन लगाते हो, भैया देखो इसको चोट लग गई है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। क्यों? क्योंकि आपने देखा, आपकी क्षमता थी कि आप उसका कष्ट दूर कर सकते, और अगर नहीं कर रहे हो, अनदेखा करके जा रहे हो, तो आपको भी पाप लगेगा, क्योंकि आपके अंतरंग में इतनी करुणा नहीं आई कि सामने वाले का कष्ट भी महसूस न हो पाया। पूज्य गुरुदेव बिहार कर रहे थे एक बार, और जहाँ पे रात्रि विश्राम करना था वहाँ पे जाके बैठे तो देखा एक सामने बंदर बैठा हुआ है, और वहाँ पे बहुत सारे चींटे आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कुछ ना कुछ तो है। गुरुजी जैसे ही उस बंदर के पास गए, वो एकदम शांत हो गया। गुरुजी ने देखा उसके मस्तक पे घाव हो रहा है, उसके मुंह में चींटे जा रहे हैं, घाव हो रहे थे जगह जगह। गुरुदेव को दया आई। गुरुदेव ने उसी समय कहा, भैया अभी दिन है, एक काम करो, इसके लिए कुछ लेके आओ। भैया जी दुग्ध लेके गए और कुछ उसमें दलिया आदि था। उसी समय डॉक्टर को बुलाया और गुरुजी ने पीछे से उसे आशीर्वाद दिया। उसी समय बुलाया, सबने कहा गुरुजी आप बैठिए, कुछ लोग आ रहे हैं चर्चा करने। गुरुदेव ने कहा नहीं, पहले डॉक्टर बुलाओ, इसका इलाज कराओ, उसके बाद ही मैं अपनी अन्य क्रियाएं करूँगा। इतना वात्सल्य एक तिर्यंच के लिए, जबकि वो काट भी सकता था, लेकिन गुरुदेव की जो वर्गणाएं थी उसे टच कर रही थी और गुरुदेव से कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी समय डॉक्टर बुलाया, उसको दवाई लगवाई, और प्रातःकाल जब देखा वो एकदम सही होके चला गया। यही ख्याल उस सुवग वाले की आया, क्योंकि जो निकट भव्य जीव होते हैं, जो परमात्मा बनने वाले होते हैं, उनके अंतरंग में प्राणी मात्र के प्रति दया होती है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कष्ट ना देख पाएंगे, और जिसको दीर्घ संसार में अभी परिभ्रमण करना है, वो कभी किसी का कष्ट समझ ना पाएगा। सामने कोई बिलख रहा है, रो रहा है, वो कहेगा नाटक कर रहा है। जो सामने वाले की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा, किसी ने अपना जान के तुम्हें अपना दुख बताया, ये दुनिया क्या करती है, पहले रो रो के तुम्हारा दुख पूछ लेती है और फिर हंस हंस के पूरी दुनिया में सुनाती है। लेकिन वो ये नहीं कर रही, उस जीव का पाप कर्म करा रहा है। महान भाव।
वह सुवक वाला जल्दी से घर गया, गायों को सेठ की हवेली में छोड़ा और कुछ सूखी लकड़ियां उठा के ले आया और मुनिराज जहाँ पे बैठे थे चट्टान पे, उनके समीप में ही उन लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित कर दी और उसके साथ में गमछा था, टॉवल जिसे आप चुन्नी कहो टॉवल कहो, उसने अपने सर पे बांधा और अपने दोनों हाथ अग्नि से गर्म किए और मुनिराज के लगाता जाता। मुनि महाराज अग्नि के पास और गरम गरम हाथ लगा रहे, उनको तो आनंद आ रहा होगा। नहीं, वो मुनिराज अपने ध्यान में संलग्न थे और आप होते, आप करते क्या? आप होते, मुनि महाराज अकेले होते तो आप क्या करते? अरे महाराज जी हैं, ये अपने आप चले जाएंगे, ध्यान पूरा हो जाएगा तो हमें क्या करना, चलो अपने घर। ऐसा वो लोग करते जो जैन धर्म से अभी बहुत दूर हैं, सिर्फ नाम के जैन, लेकिन जिनके अंदर सच में जैन धर्म है वो कभी उन्हें अकेला न छोड़ते, जैसे भी होता उनकी सेवा करते। तुंगभद्रा का आता है, एक मुनि महाराज नदी किनारे बैठे तपस्या कर रहे थे। उसने देखा कि ये कोई दिव्य आत्मा है, अब क्या करूं? तो उसने क्या किया, मछली पकड़ने का जाल था और मुनि महाराज के ऊपर डाल दिया। उसने सही किया, गलत किया? गलत किया ना। मुनि महाराज बैठे ध्यान लगा रहे थे और उसने मुनि महाराज को पूरा मछली के जाल से ढक दिया, लेकिन उसने बिल्कुल सही किया, उसने बहुत पुण्य कमा लिया। पुण्य ही जानती कि मुनि महाराजों का वस्त्र का त्याग है, लेकिन उसने देखा ठंडी हवा चल रही है, ठंडी का समय है, नदी किनारे बैठे हैं, इनको कहीं कुछ हो ना जाए। और मुनि महाराज का जब ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने क्या किया, पुत्री धर्माशीष, ऐसी वह सुवक ग्वाला मुनि राज की अभी सेवा कर रहा है, करता रहा। और प्रातःकाल जब ध्यान पूर्ण हुआ तो मुनि राज के नेत्र खुले, उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया ये कोई निकट भव्य जीव है। और जैसे जाने को हुए तो सुवक ग्वाला बोला, कहाँ चली, पहले कुछ दो, मैं जान गया हूँ आप सामान्य मनुष्य नहीं हो, आप तो जंगल के देवता हो। क्योंकि सामान्य मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं जो ऐसे सर्दी में चट्टान पे एक आसन से पूरी रात्रि व्यतीत कर पाए। आप तो जंगल के देवता हो और मैंने सुना है जंगल के देवता से कुछ भी मांगो वो दे देता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दे के जाओ। लेकिन जिस समय सेवा कर रहा था उस समय कोई भाव नहीं आया था, बाद में मांग रहा था। मुनिराज मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दोनों जंघों पे हाथ रखा और बोला, नमो अरियंताणम। इतना कहते हुए वायु मार्ग से गमन करके चले गए। वो देखता रह गया, अरे ये तो मुझे कुछ दे के ही नहीं गए। उन मुनि महाराज के पास एक रिद्धि थी जिसका नाम है जंगाचारण रिद्धि। उस रिद्धि का प्रभाव होता है, मुनिराज अपनी जंगा पे हाथ रखते उस मंत्र का उच्चारण करें तो वायु मार्ग में चलते हैं। महान भाव। अब उसके मन में अचानक से विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्र दिया हो मुझे? हाँ, ये मंत्री है और उन्होंने मुझे खुश होके दिया है, मेरी भक्ति का प्रसाद है।
अब मैं इसे भूलूंगा नहीं। अब क्या करूं? मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता, लिखना भी नहीं जानता। लिखूं तो कैसे लिखूं? पर कोई नहीं, अब मैं इसे बोलता रहूंगा। कोई कुछ भी बोले मैं और कुछ बोलूंगा ही नहीं। अब वो बस एक ही बात बोलता जा रहा है, नमो वरियंताणम, नमो वरियंताणम। जब से हमने ये कथा सुनी, हमें इस एक पद पे इतना श्रद्धान हो गया। सच बताएं, इस नमो वरियंताणम ने हमारी कई बार प्राण बचाए। सामने मृत्यु नृत्य कर रही थी हमारे सामने, अब तो लगा कि हम अब बच ही नहीं सकते, लेकिन जैसे हम बोलते नमो वरियंताणम, हमारा वह संकट दूर हो जाता। अपना खुद का अनुभव बता रहे, सामने भी और स्वप्न में भी। स्वप्न में भी अगर हमारी कोई हिंसा कर रहा है, कोई शेर है, सर्प है या वैंतर आदि है, और हम स्वप्न में भी अगर बोलते नमो वरियंताणम, वो संकट दूर हो जाता। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, महान भाव। वे नमो वरियंताणम बोलता वो जा रहा है और पहुंच गया सेठ के पास। सेठ ने कहा, सुभग बेटा, ये क्या हुआ तुझे? तेरे नेत्र लाल क्यों हो रहे हैं? नमो वरियंताणम। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या बता रहे हो? बताओ, रात भर कहां थे? नमो वरियंताणम। क्या खाओगे? नमो वरियंताणम। कहाँ रहोगे? नमो वरियंताणम। अब सेठ को लग गया कि जरूर ये किसी दिगंबर संत के सानिध्य में आ गया है। अब ये पक्का जैनी हो गया। जैनी कौन होता है? जो यथाजात दिगंबर संतों को गुरु माने, वीतरागी को भगवान माने और जिनवाणी को ही सच्चा शास्त्र माने, वो जैनी है। सिर्फ नाम के पीछे जैनी लगाने वाला जैनी नहीं होता। उससे कहा, सुबह आज तू हमारे साथ भोजन कर। कहाँ तो वह छाछ रोटी खाता था प्रतिदिन, और जीवन में आज पहली बार लड्डू, कचौरी, रसगुल्ले, पेड़े, बहुत सारे पकवान थे। आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा लड्डू देख के? लड्डू खाना है? अगर खाना भी हो तो अब मत खाना। अब रात्रि होने वाली है, सूर्य अस्त हो गया है, और जो जैन होते हैं ना, वो रात्रि में भोजन नहीं लेते। कौन? जो जैन होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में रात्रि में भोजन नहीं लेते। और जो जैन नहीं है, वो तो फिर कुछ भी करो। तो आप देखना, आप जैन हो या नहीं हो। उसने भोजन किया और गाय लेके पुणे जंगल में आ गया। पूरी रात्रि का जगा हुआ था और आके एक पेड़ के नीचे सो गया। निद्रा आ गई, लेकिन संयोगवशात अचानक से उस नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो बाढ़ की आवाज को सुन के, पानी की वेग को देख के उसकी गाय नदी के उस पार चले गई। सब ग्वाले आए और उसे जगाया। सुबह जाग, देख तेरी गाय नदी के उस पार चले गई। वो एकदम से जागा और एकदम से उसके मुंह से क्या निकला? नमो वरियंताणम। देखा सचमुच की गाय नदी के पार चली गई। और वह नदी किनारे पहुंच के सोचने लगा, अगर गाय लेके मैं घर ना गया तो कल से वही छाछ रोटी। अब क्या करें? इधर छाछ रोटी, इधर गाय। क्या चाहिए? बोले गाय चाहिए, कल से लड्डू पेड़ा। अब करें तो क्या करें? नदी का वेग भी बहुत तेज। लेकिन उसने क्या किया? उसने छलांग लगा दी और क्या बोलते हैं? नमो वरियंताणम। लेकिन जैसे वो नदी में गिरा,
उसके पेट में एक आर पार लकड़ी का बहुत बड़ा डंडा था, वो बिल्कुल आर पार निकल गया। पानी में बह के आ रहे थे तीव्र वेग, और उसके मुख से एक ही चीख निकली, नमो अरिहंताणम। और उसने हाथ जोड़ के मन में भावना भाई, हे नमो अरिहंताणम। उन मुनि राज का ही नाम नमो अरिहंताणम रख दिया। हे नमो अरिहंताणम, अगर मैंने आपकी सच्ची सेवा की है तो मुझे मेरे सेठ के घर पहुंचा दो। क्या वो सेठ के घर पहुंच पाएगा? क्या नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति है कि वह डंडा निकाल के वापस पुणे बच के नदी पार करके सेठ के घर पहुंच जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो नदी में बहकर किसी अन्य देश में पहुंच जाए? कहीं ऐसा तो नहीं सच में उसके प्राणों का अंत हो जाए? पता नहीं। आज हमारे पास इतने ही प्रश्न आए थे, उनका वाचन हमने आप सबके सामने किया। कल देखेंगे क्या होता है। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की।